सबसे पहला सवाल जो इंसान के अमाल में से उससे किया जाएगा वो होगी नमाज। और जिसकी नमाज ठीक होगी वो कामयाब हो गया, वो पार हो गया, वो बुलंद हो गया। और जिसकी नमाज ठीक नहीं होगी वो बर्बाद हो गया, वो खसारे वाला हो गया और वो लूज़र हो गया। और फिर फरमाया कि जो तमाम अमाल होंगे वो इस पर डिपेंडेंट होंगे। फिर आपका ज़कात देना, हज करना, रोज़े रखना और लोगों में खैरात देना, द रेस्ट ऑफ हिज डील विल बी जज्ड द सेम वे। अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो मेरा नाम है हुमा एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग टू दिस वीडियो। सो अपने आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी रमज़ान की कुछ ग्रोसरी शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ और इसी के साथ मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। आई होप कि आप सबका जो रमज़ान है वो बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। तो वैसे तो हमने रमज़ान की काफ़ी सारी जो है वो शॉपिंग की हुई थी, तो हमारी कोई मंथली ग्रोसरी शॉपिंग तो होती नहीं है। अगर जैसे जैसे सामान जो है वो घर का ख़त्म हो जाता है तो हम साथ साथ जो है वो उसकी शॉपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इम्तियाज़ मॉल में आई थी और मैंने जो है वो यहीं से अपनी ग्रोसरी शॉपिंग कर ली। जो जो मेरे घर का सामान ख़त्म हुआ था मैं उनकी लिस्ट बना कर ले आई थी। और साथ ही में आपको पता है रमज़ान चल रहा है और मैं अपनी वीडियो में कोई ना कोई जो है वो एक अच्छी बात आपके साथ शेयर करती चलती हूँ। तो मैं जो हूँ अपनी इस व्लॉग में मैं आपके साथ नमाज की जो है वो इम्पोर्टेंस शेयर करूँगी। मैं अपनी बाकी भी ज़्यादातर जो है वो व्लॉग उसमें नमाज का ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करती हूँ, क्योंकि जो है नमाज आपको किसी हाल में भी जो है वो माफ़ नहीं है। तो नमाज आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो आप पर फ़र्ज़ है, वो किसी हाल में भी आपको जो है उस पर कोई माफ़ी नहीं मिलती। तो आपने अपनी नमाज़ों को जो है वो कभी भी डिले नहीं करना, उन्हें छोड़ना नहीं है। आप सफ़र में हैं, आप बीमार हैं, किसी हाल में आपको नमाज जो है वो माफ़ नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ज़कात अगर आप नहीं दे सकते तो आप ज़कात ना दें। अगर आपके पास हज के पैसे नहीं हैं, अगर आप हज नहीं कर सकते तो आप हज छोड़ दें। और अगर आप सफ़र में हैं, आप रोज़ा नहीं रख सकते तो आप रोज़ा ना रखें। लेकिन अगर आप बीमार हैं, आप सफ़र में हैं या फिर आप जंग में हैं, आपको नमाज किसी हाल में भी जो है वो माफ़ नहीं है। कसर अल्लाह ताला ने कर दी, दो नमाज़ें आपस में अल्लाह ताला ने जोड़ दी। अगर आप सफ़र में हैं तो आप वो साथ में पढ़ सकते हैं, लेकिन नमाज आप किसी हाल में भी जो है वो छोड़ नहीं सकते। इट इज़ नॉट अ पॉइंट इन अ बिलीवर्स लाइफ कि वो नमाज को किसी हाल में भी जो है वो छोड़ सके। आई होप कि आपको मेरी ये बात जो है वो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए वीडियो और उन्हें पता चले कि नमाज को कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है। नमाज को किसी हाल में आप नहीं छोड़ सकते। क़यामत में जो आपसे आपके जो अमाल होंगे उनमें सबसे जो पहला सवाल आपसे किया जाएगा वो भी नमाज का ही आपसे किया जाएगा। और अगर आपकी नमाज ठीक होगी तो आप कामयाब हो गए हैं, आप बुलंद हो गए। लेकिन अगर आपकी नमाज ही ठीक नहीं होगी तो आप खसारे में होंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। तो आप देखिए ना, आप नमाज को जो है वो पढ़ने में कितनी देर लगती है। अब आपको पता है कि रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में जो है वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो समझते हैं कि बस रमज़ान में ही ये जो 30 रोज़े होते हैं इन्हीं में आपको नमाज़ पढ़नी है, बाकी महीनों में जो आपको नमाज है वो पूरा साल जो है वो माफ़ होती है। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल करें। सारा साल जो है वो ये ना सोचा करें कि जो रमज़ान का महीना आएगा बस उसी में आपको अल्लाह की इबादत करनी होती है। नमाज हम पर फ़र्ज़ है और नमाज हमें किसी हाल में जब नहीं छोड़नी तो फिर उसका रमज़ान से तो कोई वो है ही नहीं कि ना जब सिर्फ रोज़े आएंगे तो हमें अल्लाह की इबादत करनी है। वैसे तो हमें हम पर जो नमाज है वो फ़र्ज़ नहीं है या हमें माफ़ है, तो हम पूरा साल नमाज ना पढ़े, सिर्फ रमज़ान में पढ़े तो हमारी जो बख्शिश होगी वो हो जाएगी। तो और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की अच्छी बात जो है वो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी किस्म का जो है वो मुझसे कोई इस वीडियो के मुतालिक या कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेशन में जो है वो पूछ सकते हैं। चलिए जी, अपनी ब्लॉग की तरफ मैं वापस आती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने जो सामान चाहिए था वो मैंने सारा जो है वो यहाँ पर ख़रीद लिया था। बस अब हम अपना बिल करवा रहे थे और हम बस घर की तरफ जाएंगे। और मैंने आपसे कहा था कि मैं अपना जो भी मैंने सामान सारा ख़रीदा है उसकी जो एंड में आपके साथ जो है वो पूरा शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या सामान ख़रीदा था। चलिए, हमारी शॉपिंग तो कंप्लीट हो गई थी। अब मैंने आपसे कहा था कि घर जाके मैं आपके साथ अपनी सारी शॉपिंग शेयर करूंगी। अब आपको पता है रमज़ान चल रहा है तो अक्सर लेट नाइट जाग रहे होते हैं, तो दिल करता है कि लेट नाइट अगर कुछ भूख लगे तो कुछ लाइट सा जो है वो दिल करता है खाने को। तो यहाँ पर मैं कुछ बिस्किट्स वगैरह लेकर आई थी और कुछ चॉकलेट्स वगैरह। तो हम अक्सर जो अगर लेट नाइट जाग रहे हो तो हम इस तरह की चीज़ें जो वो खा लेते हैं। साथ में जो वो मुझे नेक्स्ट लेनी थी तो मैंने नेक्स्ट जो है वो भी ले ली थी एक।
उसके साथ कुछ मसाले वगैरह घर के ख़त्म हुए थे, फिर मैंने साथ में वो भी ले लिए थे। मसाले में मैंने यहाँ पर चिकन टिक्का मसाला लिया था, और मैंने यहाँ पर शान का चिकन टिक्का मसाला लिया था, और नेशनल का मैंने चाट मसाला ले लिया था। नेशनल का ही जो है वो हमने अचार भी लिया था। इसके साथ जो है वो मैंने ये ओट्स हैं, ये ओट्स हम लोग अक्सर नाश्ते में बना लेते हैं जब नाश्ता करने को हमारा दिल ना कर रहा हो और कुछ लाइट सा खाने को दिल कर रहा हो। और ये ओट्स हम लोग मिल्क शेक में भी यूज़ करते हैं। साथ में ये मैंने चिली सॉस और विनेगर लिए थे, और ये हॉट सॉस है तो ये भी ले लिए थे, ये भी सब ख़त्म हुए थे। और केचप वगैरह भी ले लिए थे, आपको पता है रमज़ान में बहुत यूज़ होता है। और ये पेरी पेरी सॉस है, ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हम लोगों को पसंद है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारी स्पैगेटी है, और स्पैगेटी जो है वो भी हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, तो अक्सर वीक में हम लोग बना लिया करते हैं। तो ये भी सारी ख़त्म हुई थी। फिर ये नूडल्स लिए, और ये बिरयानी मसाला है, ये भी नेशनल का है। साथ में आपको पता है कि चाट वगैरह बनाते हैं या बिरयानी बनाते हैं तो इमली और ये आलबुखारे हैं, तो वो भी ख़त्म हुए थे, मैंने वो भी ले लिए थे। साथ जी नमक लिया, और नमक के बाद जो है ये वाइट चना है। वाइट चना आपको पता है हम लोग इफ्तार टाइम पे चना चाट वगैरह बनाते हैं तो हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। अनारदाना पकौड़ों के लिए यूज़ होता है, तो अनारदाना भी ले लिया था। नूडल्स ली, और ये एक और जो है वो मैंने शान का जो है वो टिक्का मसाला लिया था। और ये सारे जो है वो कुछ जूसेस वगैरह ले लिए थे कि काफ़ी जब एनर्जी ख़त्म हुई होती है तो दिल करता है कि ऐसे जूसेस वगैरह जो है वो पी लें। तो ये थी मेरी आज की जो है वो रमज़ान की कुछ ग्रोसरी शॉपिंग जो मैंने आपके साथ शेयर की है। होपफुली कि आपको जो मेरा आज का ये रमज़ान की ग्रोसरी शॉपिंग ये व्लॉग है बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।